नीचे, ये रेती ये खेती ये जंगल बगीचे, चमन एक ही है अमन एक ही है, चमन एक ही है अमन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। वही 9 महीने और कुछ दिन कहे हैं, वही 9 महीने और कुछ दिन कही है, सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं, सभी अपने माँ के गर्भ में रहे हैं, जन्म एक ही है मरण एक ही है, जन्म एक ही है मरण एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। बताओ यहाँ क्या फर्क तुमने देखा, बताओ यहाँ फर्क क्या तुमने देखा, खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा, खींची है कहाँ पर विभाजन की रेखा, बदन एक ही है वजन एक ही है, बदन एक ही है वजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, सजन एक ही है भजन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है, हमारा तुम्हारा वतन एक ही है। हेलो बच्चों, टुडेज थॉट आज का सुविचार है, आपसे भूल हो जाए तो उसे स्वीकार करें और तुरंत ठीक करने में जुट जाए। इफ यू मेक अ मिस्टेक, ओन इट एंड मूव क्विकली टू फिक्स इट। इसलिए बच्चों, अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने में जरा भी विलंब न करिएगा, क्योंकि सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलती को समझकर उसमें सुधार लाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उपस्थित हो गई हूँ लेकर आज का शब्द। आज का शब्द है ओकेजन। ओकेजन का अर्थ होता है अवसर, मौका, समय विशेष, जब कुछ घटित हो। आइए देखते हैं इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं। नंबर 1, आई हैव मेट मीरा ऑन 2 ओकेजन्स। दूसरा वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है, देयर वेडिंग वाज ए मेमोरेबल ओकेजन, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अब बारी है आज की पहेली यानी पजल ऑफ द डे की। तो आज की पहेली है, एक सींग का है चौपाया मोटी उसकी खाल, एक सींग का है चौपाया मोटी उसकी खाल, और खाल से किसी जमाने में बनती थी ढाल। तो दोस्तों बताइए वो एक सींग वाला कौन सा 4 पैर वाला जानवर है? जल्दी बताइए, सोचिए, जल्दी सोचिए, समय खत्म हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, गैंडा, जिसे इंग्लिश में राइनोसेरस कहते हैं। यह भैंसे के आकार का एक प्रसिद्ध शाकाहारी जंगली पशु है जिसके नाक पर 1 या 2 सींग होता है। प्राचीन काल में इसके चमड़े से ढाल बनाई जाती थी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अब बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज यानी कि 8 फरवरी को डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 ईस्वी हैदराबाद तेलंगाना के धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। 8 फरवरी सन 1943 को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के केल से एक नौका के जरिए जापान के लिए रवाना हुए थे। हैव अ गुड डे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेशल ऑफ द डे में बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रमुख शिक्षाविद थे। 1920 में उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की
और उसके उपकुलपति बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने तथा उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया और उन्हें वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ओके बच्चों, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अब प्रस्तुत है आज की क्विज। आज की क्विज में हम लोग कुछ अफ्रीकी देश और उनकी राजधानी के बारे में जानेंगे। इस क्रम में सबसे पहले अंगोला। अंगोला दक्षिणी अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी है। अंगोला में पेट्रोलियम तेल और सोना जैसे खनिजों का भंडार है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। इसके बाद नामीबिया। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। इसके पड़ोसी देश अंगोला, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका है। पश्चिमी भाग काला हांडी मरुस्थल के बीच में से एक है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। इसके बाद सूडान। सूडान उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित देश है। यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश सूडान है। इसकी राजधानी खार्तूम है। और इसके बाद दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित स्थल रुद्ध देश है। जुबा इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का बाल गीत सूरज निकला। चलिए बच्चों गाते हैं साथ में। सूरज निकला मिटा अंधेरा, देखो बच्चों हुआ सवेरा। आया मीठी हवा का फेरा, चिड़ियों ने फिर छोड़ा बसेरा। जागो बच्चों अब मत सो, इतना सुंदर समय न खो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ प्रभात। आज की बाल कहानी जिसका शीर्षक है दो मित्र। एक हाथी था, उसका मित्र बंदर था, लेकिन एक दिन दोनों की मित्रता टूट गई तो दोनों अलग अलग हो गए। एक दिन बंदर ने हाथी को चिढ़ाया, बोला, लंबी सूंड, सूपा जैसे कान, मोटे मोटे पैर। यह सुनकर हाथी को गुस्सा आया तो वह भी बंदर को चिढ़ाने लगा, इतनी लंबी पूंछ, काले मुंह का बंदर। यह सुनकर बंदर को भी गुस्सा आया। उसने हाथी को नाखून गड़ा दिए तो हाथी ने उसको सूंड से पकड़कर गोल गोल घुमाकर नदी में फेंक दिया। बंदर चिल्लाने लगा, हाथी मुझे बचाओ बचाओ। हाथी को दया आ गई और उसने बंदर को पानी से बाहर निकाल लिया। बंदर ने हाथी से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। हाथी ने बंदर को माफ कर दिया और वह दोनों फिर से अच्छे से रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें सभी की सहायता करनी चाहिए, भले वो हमारा मित्र हो या ना हो। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है सार्थक जीवन की अभिलाषा। एक बड़ी सी कढ़ाई में समोसे तले जा रहे थे। उनमें से एक समोसा अपने रंग रूप में निखार आने से बहुत खुश था। वो उबलते तेल में से फुदक फुदक कर इधर उधर देख रहा था। प्लेट परोसने वाले लड़के को ईश्वर मानकर उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे उस कोने में बैठे युगल के प्लेट में मत परोसना, युवती के प्लेट में तो हरगिज नहीं। वो युवक के सामने नाक सिकोड़ कर नखरे दिखाएगी और कहेगी, मैं नहीं खाऊंगी, तेल की बदबू है। युवक शान दिखाएगा, नहीं खाना है तो छोड़ दो, कुरकुरे मंगवा दूं, कोल्ड ड्रिंक लोगी आदि। और वो जो सामने टेबल पर बैठा मोटू, धन्ना सेठ का बेटा, उसकी प्लेट में भी मुझे कतई मत डालना, कब से राक्षसी नज़रों से हमें ही देख रहा है। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा खाने को मना किया है। संयम बरत रहा है बेचारा मोटू, फिर भी 4-5 तो अवश्य खाएगा। खाएगा नहीं, मुंह में ठूंसेगा, डकार कर ढकार लेगा और फिर से क्या खाया जाए ये सोचने लगेगा। दुकान के बाहर जो दिहाड़ी मजदूर खड़ा है, जो कि अब तक 3 बार हमारी कीमत पूछ चुका है, वह भूखा है, उसमें लालच भी है, पर 5 रुपये एक समोसे पर खर्च करना उसे खल रहा है। फिर भी वह आएगा, भूख और लालच से हार कर ही आएगा, देखेगा, परखेगा, तब एक खरीदेगा। भले ही इस खर्च की भरपाई करने के लिए बस के बदले उसे 6 मील पैदल चलकर घर लौटना पड़े। ईश्वर, तुम मुझे उसे ही खाने को देना,
दोने में मुझे लेकर वह पीपल के पेड़ के नीचे चला जाएगा, मेरे रंग रूप को निहारेगा, सुगंध लेगा, फिर बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा करके मुंह में डालेगा। मेरे स्वाद से बेहवल होगा, मुझे खाकर उसका पेट भले ही ना भरे, मन अवश्य ही परितप्त होगा। सामने नल होते हुए भी पानी पीकर वो मेरे स्वाद के एहसास को खोना नहीं चाहेगा, वो मुझे याद रखेगा। हे ईश्वर, तुम समझ रहे हो ना, मैं अपने पल भर के जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस धरा पर जीवन तो सबको मिला है, सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, पर हमारा मकसद सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीना ही नहीं है। हमें अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि हम अपने जीवन में कितनी अन्य जिंदगियों को स्पर्श कर पाते हैं, उन्हें प्रभावित कर पाते हैं। एक शिक्षक के तौर पर हमें यह नायाब मौका मिला है और हमें इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करना है और अपने जीवन को सार्थक बनाना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।